तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्रिय गैसें यानी कि नोवल गैसेस से जुड़े या आप कह सकते हैं उत्कृष्ट गैसों से जुड़े उन सभी प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में मैं इसको लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन किस वर्ग के तत्व हैं? तो ये तत्व हैं वर्ग 18 के। किस वर्ग के तत्व हैं? वर्ग 18 के तत्व हैं, ध्यान रखना है। और ये सारी की सारी क्या हैं? अक्रिय गैसें यानी कि 6। हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन वर्ग 18 में इनको रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, वर्ग 18 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शून्य वर्ग। इन्हें शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ग 18 को। नेक्स्ट है नंबर 3, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में, ध्यान रखना वायुमंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेडोन। यानी रेडोन एक ऐसी अक्रिय गैस है, बाकी 5 की 5 वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं मिलती है। उसके बाद है नंबर 4, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? भाई बेसिकली सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा अक्रिय गैसों में कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये है आर्गन। कौन सी है? आर्गन। यानी कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वायुमंडल में गैस है, और अक्रिय गैसों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर 5, ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अब एग्जाम में आपसे अक्रिय गैस पूछ ले या सिर्फ गैस पूछ ले, तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है दूसरे नंबर की, ये पाई जाती है हीलियम। पहले नंबर पर पाई जाती है हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर पाई जाती है हीलियम। तो आपसे दूसरे नंबर की दूसरी सर्वाधिक गैस अक्रिय पूछ ले या खाली गैस पूछ ले, तो ये हीलियम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? हीलियम की जो खोज है ये किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड्स ये जाता है ए और बी दोनों को, यानी फ्रैंकलैंड और लोकेयर दोनों को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वायुयान के टायरों में किया जाता है हीलियम का उपयोग। इसका रीज़न ये है कि देखिए वैसे सबसे ज़्यादा हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन होती है एक ज्वलनशील गैस। अभी ज्वलनशील होने के साथ साथ क्या करती है, जल से रिएक्शन करने के बाद H2O बना लेती है, यानी कि सॉरी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जल बना लेती है। तो ये एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। तो इसलिए वायुयान के टायरों में हीलियम को भरा जाता है। ये हाइड्रोजन से भारी होती है, लेकिन बाकी सभी से हल्की होने के साथ साथ क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, किसी से कोई क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट है, कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम का। देखिए फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है, हम जो सांस लेते हैं वायुमंडल में, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम नाइट्रोजन लेते हैं 78%, 21% क्या जाती है भाई? ऑक्सीजन जाती है। तो अब ऐसा देखिए इसलिए होता है, जो कृत्रिम सांस होती है चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो या जो गोताखोर होते हैं जो उनके पीछे जो सिलेंडर लेकर जाते हैं वो, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती है। रीज़न ये होता है, देखिए जब पानी में गोताखोर जाते हैं या मास्क लगाने से जो ऑक्सीजन वाला होता है उससे जो है दाब बढ़ जाता है, और गैस की जो घुलनशीलता होती है दाब बढ़ने पर रक्त में बढ़ जाती है, यानी द्रव में घुलनशीलता विलेयता बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन की जो विलेयता होती है वो हीलियम के मुकाबले ज़्यादा होती है, जिससे जब बाहर जो गोताखोर आते हैं या वो मास्क हटाया जाता है, तो क्या होता है, जो भी उसको लगाता है यूज करता है उस ऑक्सीजन को, उसके शरीर में दर्द होता है, खून में बुलबुले बनने लगते हैं। लेकिन हीलियम क्या होती है, नाइट्रोजन के मुकाबले रक्त में कम विलेय होती है, और जब कम विलेय होती है तो ये जो है ये वाला साइड इफेक्ट है, ये नहीं करती, यानी रक्त में पूरी तरह से घुल नहीं पाती, और दाब बढ़ने पर ये ज़्यादा रक्त में नहीं घुलती है, तो इसलिए हीलियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9, स्फुरदीप्ति बल्बों तथा चमकने वाले विज्ञापनों में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी स्फुरदीप्ति बल्बों और चमकने वाले विज्ञापनों में, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, नियोन का। नेक्स्ट है नंबर 10, आर्गन की खोज का श्रेय किसे जाता है? आर्गन की खोज, तो आर्गन गैस की जो खोज की थी ये की थी रैमजे ने, ध्यान रखना है, आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे ने। नेक्स्ट है नंबर 11, और विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में,
तो विद्युत बल्बों में भरी जाती है ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस, यानी विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है 12 यानी कि 12, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाती है। तो फ्रेंड्स ये है जेनोन, ध्यान रखना है जेनोन, ये एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। विद्युत बल्बों में आर्गन और सबसे ज़्यादा यौगिक जेनोन बनाती है। नेक्स्ट है किसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के रोग में इलाज में किया जाता है, रेडियोथेरेपी के रूप में। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए रेडोन का, ये वही गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है नंबर 14, वर्ग 18 के तत्व अक्रिय उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है अष्टक जो है पूर्ण होता है, और जब अष्टक पूर्ण होता है तो ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, और जब क्रिया नहीं करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय। देखिए कोई भी क्रिया क्यों करता है, क्योंकि उसे अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, लेकिन इनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण होता है, तो इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लगभग 14 क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ जो आने वाले एग्जाम में अक्रिय गैसों से पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए। किसी भी टॉपिक पर अगर आप MCQ चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए, बाकी अपना फीडबैक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।